सवाल है, जब बाबा नानक जी कह रहे हैं कि अमृत आपके भीतर ही है, अंतरतम में, फिर सिख अमृत की दात लेने बाहर क्यों जाते हैं? सिख समुदाय के लोग गुरु गोबिंद सिंह साहिब को अमृत का दाता कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने 5 प्यारों को अमृत की दात दी। ऐसे ही कहते हैं ना, वो अमृत के दाते हैं। तो उनसे ही फिर ये जो अमृत की परंपरा है बाहर, अमृत छिकाने की, अमृत पिलाने की, वो चल रही है। ये इतिहास में लिखा हुआ है। तो इतिहास बाहर को देख के लिखा जाता है। तो बाहर देख के जो समझ में आया कवियों को, लिखारियों को, वो उन्होंने लिख दिया। भी उन्होंने बाहर से अमृत तैयार करके फिर उनको पिलाया है। भीतर से तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था वो क्या कर रहे हैं, वो तो वो ही जानते थे। लेकिन जो बाहर से दिखाई दिया उसका इतिहास बना। इतिहास को ही सिख मानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐतिहासिक सिख हैं। उपदेश को नहीं मानते हैं, उपदेश को सिर्फ पढ़ते हैं। अब उपदेश में तो साफ साफ लिखा ही है, कहते हैं ना, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। और कोई दूसरा अमृत नहीं है, अमृत एक ही है। तो वो जो एक अमृत है वो आपके भीतर ही है। बाहर कहीं अमृत थोड़ी है। बाहर को तो उन्होंने मृत मंडल कहा है। मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू कर बार। मृत है बाहर, अमृत आपके अंतर है। नानक अमृत मने माहे, मन के भीतर अंतरतम में। लेकिन कहते हैं पाइए गुर प्रसाद। गुर कृपा द्वारा मिलता है, गुरु देता नहीं है अमृत। ये बात समझनी बहुत कठिन है। ज़्यादातर तो बाहर देखने वाले ऐसा ही समझते हैं कि गुरु अमृत देता है। इसीलिए तो सिख कहते हैं गुरु को अमृत का दाता। भी उन्होंने अमृत दिया। ऐसा लगता भी है, लेकिन गुरु अमृत देता नहीं है, क्योंकि उसको पता है
उसने जाना है अपने भीतर अमृत को, तो वो भी जानता है तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन मिलता गुर प्रसाद है, गुर कृपा द्वारा मिलता है। गुर कृपा जह नर को कीनी तेह जुगत पछानी। वो जुगती जानता है जिसको गुरु की कृपा मिलती है अमृत को पाने की। ऐसा क्यों कहा है कि गुरु कृपा द्वारा मिलता है? ज़्यादातर तर्कशील लोग ऐसा ही सोचते हैं, कहते भी हैं बहुत कि अमृत आपके भीतर ही है, आप किसी के पास मत जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके भीतर ही है तो आप खुद पा ही सकते हो न। इतना पास तो है अपने भीतर, दूसरे के पास जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक ही कहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता भले मानसों को कि ये जो अमृत है ना, ये झुकने से मिलता है। तो झुका दूसरे के सामने जा सकता है। गुरु झुकना सिखाता है, गुरु मिटाता है, मिटने से मिलता है अमृत। क्योंकि मृत में तुम जी रहे हो, तो मृत की तरफ से मिटना ही है ना। मृत को छोड़ना, मृत की तरफ से मिटना। मन भी मृत की तरफ से पैदा हुआ है, संसार में पैदा हुआ है ना मन की पैदाइश। तो मन की खुराक भी संसार में मिलती है। तो वो पहले कहते हैं कि इसकी खुराक बंद करो बाहर से। ज़्यादा इच्छा न करो, चाह न करो, वासना न करो। ये दोषों को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे हटने के लिए कहते हैं। पहले तो कृपा उनकी ये होती है, वो कहते हैं हटो बार बार। एक प्रचारक बहुत उच्च कोटि का कह रहा था, कहता जब मैं टकसाल के जत्थे में था ना, तब बाबा करतार सिंह ने एक बार मुझसे कहा कि खाना खाने से पहले ये एक श्लोक जरूर पढ़ा करो, काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक परब शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। मेरे को ख्याल आया कि इसमें खाने की तो कोई बात ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कर प्रसाद गुरुदेव, गुरु देव कृपा करो, काम क्रोध लोभ मोह बिनस जाए हमें, ये बिनस जाए, इनके कारण मन बाहर भटक रहा है। इनसे ही खुराक ले रहा है मन चल रहा है। मन का ईंधन है, ये 5 ईंधन देते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर सप्लाई करते हैं ना ईंधन, ये पंप हैं 5 पंप देते हैं मन को। मन फूलता जाता है। जैसे कोई कहता है ना फलाना पंप देता है, हवा देता है, ऐसे मन को खुराक मिलती है बाहर से। तो कहते हैं पहले खुराक बंद करो, मिर्च से हटाओ थोड़ा थोड़ा मन। ये मर रहा है संसार, देखो थोड़ा सा गौर से। वो कहते हैं बार बार, इसीलिए तो कहते हैं रोज़ रोज़
मिथ्या है, झूठ है। देखो, ख्याल करो, मर रहा है, तुम भी मर रहे हो हर वक्त, इसलिए मृत मंडल कहा है इसको। अगर आपसे पूछा जाए आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बताएंगे? कहाँ जा रहे हैं? मरने की तरफ ही जा रहे हो ना, लेकिन कर रहे हो ज़िंदगी की तलाश। जैसे एक गाना है ना, ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए। बस आदमी ज़िंदगी की तलाश में मौत के करीब जा रहा है। ज़िंदगी नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही है ज़िंदगी किसी को? सब भाग रहे हैं, मिल जाएगी, मिलती नहीं है, संसार में मिल नहीं सकती, इसलिए भटकना जारी है। बार बार आदमी मरता है। तो वो कहते हैं बार बार मत मरो, मृत से हटो, इसमें मरना ही है। तो जितना मृत से हटते जाओगे उतना ही जागते जाओगे, होश में आते जाओगे। जैसे रात के सपने से कोई हटेगा तो होश में ही आएगा ना, होश में ही आएगा तो जागे जानेगा भी सपना था। ऐसे ही संसार का सपना है विचारधारा। जैसा सपना रहन का तैसा ये संसार। वो विचार से थोड़ा हटोगे, थोड़ा थोड़ा होश में आओगे, जागोगे, फिर समझ में आएगी बात आपको ज़्यादा। फिर विवेक बुद्धि जागेगी, आप जानोगे भी ये सब कुछ है तो झूठ ही। मर रहा है, मिट रहा है, कल का दिन चले गया, आज का भी जा रहा है, गया सब कुछ, मौत की तरफ जा रहे हैं। तो मरने से पहले पहले अगर ध्यान ना हटा मृत से, फिर मृत में आओगे, फिर भटकोगे। इसलिए अब अवसर मिला हुआ है, ये अवसर मत चूको, फिर मिले ना मिले। अब परमात्मा की बड़ी कृपा है, आपको समझ दी है, थोड़ा सा होश भी दिया है, इसलिए आप सुन रहे हो। तो थोड़ी सी हिम्मत करो, तो जानो संसार को, ये वास्तविक नहीं है। तो जितना जितना कोई मृत से हटता है उतना उतना अमृत की तरफ आता है। तो एक तो मृत है बाहर, तो दूसरा मृत से जो पैदा हुआ है मन। फिर जितना जितना कोई हटेगा उतनी उतनी उसको खुराक कम मिलेगी, वो निर्बल होगा। उसकी जड़ें जैसे बाहर लगी हुई थी वो कटेंगी, उसको खुराक कम मिलेगी, निर्बल होगा। उतना उतना ही वो फिर सतपुरुष की तरफ झुकेगा। फिर भी मन मरता नहीं है एकदम। मन अगर संसार की तरफ से हट भी जाए ना, धार्मिक ढंग से फिर खुराक लेनी शुरू कर देता है धर्म में भी। वो कहता है इतना सिमरण कर रहा हूँ, इतना चिंतन कर रहा हूँ, इतना ध्यान कर रहा हूँ। तो वो गुरु भी धारण कर लेता है, गुरु बता भी देते हैं नाम जपो, सिमरण करो, राधे राधे करो, राम राम करो। लेकिन ये तो बता नहीं रहे हैं कि करना क्यों है, मृत से हटने के लिए। लेकिन मृत से हटने को कोई नहीं कह रहा है, संसार से हटने को। ध्यान लगाने को ज़रूर कहते हैं, सिमरन करने को। तो सिमरन करना आसान है, नाम जपना। आदमी कहता है थोड़ी देर जप लो, सुबह सुबह शाम को कहते हैं थोड़ी देर जप लो, पाठ कर लो, बस फिर ही। तो वो आश्वासन भी देते हैं कि कृपा होगी गुरु की, परमात्मा की। नहीं, मैं नहीं ऐसा कहता हूँ, ऐसी कृपा होगी। कृपा संसार से, झूठ से हटने से ही होगी। कृपा उतनी ही होगी जितना कदम आप झूठ से अंदर की तरफ आओगे, मृत से अमृत की तरफ आओगे, उतनी ही समझ लो कृपा हो रही है। कृपा सिर्फ जपने से, रटने से नहीं होगी। हाँ, जपना है, रटना है, ध्यान करना है, सिर्फ ध्यान हटाने के लिए संसार। फिर तो हट रहे हो आप,
कृपा हो रही है। तो जितना मृत से हटता गया मन, उतना आप अमृत की तरफ आओगे। फिर उतना ही मन कमज़ोर होगा। कमज़ोर मन जो है उसको समर्पण करना आसान है, झुकाना आसान है। जितना मन बलवान है, जैसा ज़्यादा संसार में जिसको प्रभुता मान वड्याई मिली है, बहुत कुछ है संसार में, उसको मिटना बहुत कठिन है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको झुकना मिटना आसान है। तो जो कुछ नहीं हो जाता है संसार की तरफ से, वो मिटने को तैयार हो जाता है। तो जो संसार से, असत से, मृत से मिटने को तैयार हो जाता है ना, जो पहला मरण कबूल कर लेता है, अब संसार में जीने की इच्छा नहीं रही, वो फिर आ गया द्वार पर। फिर उस पर कृपा होती है। ऐसा नहीं गुरु कृपा करता है, नहीं, उस पर होती है। ना ही गुरु अमृत देता है, वो मृत से छुड़ाता है। जब कोई टोटल मृत से छूट जाता है ना, फिर वो जानता है अंदर अमृत को। लेकिन ये जो बाहर हैं अमृत की दात दे रहे, ये छुड़ा थोड़ी रहा है कोई अमृत मृत से। वो कहता थोड़ी है कोई अमृत तुम्हारे अंदर है, पहले मृत से छुड़ो। छुड़ा कोई नहीं रहा है।